अपने आप को किस तरह से देखते हो दोस्तों। और यदि आप अपने आप को थोड़ा नेगेटिव भी देखते हो तो क्या अब पॉजिटिव की कोई गुंजाइश नहीं बची क्या। वास्तव में दोस्तों कुछ व्यक्ति युवावस्था में ही मर जाते हैं, उनके सपने मरने के साथ में, फिर तो केवल और केवल बुढ़ापे में तो वो दफनाए जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति तब तक ही जीवित रहता है जब तक कि उसके जीवन में हरियाली है, पॉजिटिव विचारों की, कुछ करने की, कुछ जिज्ञासा, उसे आनंद आता है, कुछ दिखता है कि मैं कर सकता हूं, मैं ये बेहतर कर सकता हूं, मैं ट्राई करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, उसे एक उम्मीद रहती है, उसे एक आस रहती है, तो दोस्तों उसका जीवन जिंदा रहता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर भले ही वो बुजुर्ग हुआ या युवा हुआ। और इसके अपोजिट यदि हम देखें तो दोस्तों फिर भले ही कितना ही युवा व्यक्ति हुआ, लेकिन वो जब ये कहता है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो लुट गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या करना, गया वो समय, अब कुछ नहीं हो सकता, तो दोस्तों वाकई में उसके जीवन में फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो युवा अवस्था में वाकई में मर गया है, उसके सपनों के मरने के साथ ही केवल और केवल वृद्धावस्था में उसका अंतिम संस्कार किया जाना बाकी है उसके शरीर का। उसका मन तो मर ही चुका है, उसकी आत्मा मर ही चुकी है। कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, सगा भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, बेटे बाप का दुश्मन हो जाता है, एक दूसरे को मार तक देते हैं। क्यों? कितने ही अच्छा कोई व्यक्ति हो, कितना ही अच्छा कोई हो, लेकिन अगर सोच ही गलत है, नजरिया ही गलत है, दृष्टिकोण ही गलत है, तो सब कुछ व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, अब विभीषण क्या गलत व्यक्ति था क्या? नहीं दोस्तों, लेकिन उससे, रावण से इतना अच्छा भाई, विभीषण जैसा अच्छा भाई भी दूर चला गया। क्यों? क्योंकि रावण की सोच गलत थी, दृष्टिकोण गलत था, नजरिया गलत था। जी हाँ दोस्तों, और उसमें क्षमताएं कितनी थी बताइए आप। रावण भगवान महाकाल का भक्त था, 10 बार अपने सर काट के भगवान महाकाल के श्री चरणों में अर्पित कर चुका था। कितनी क्षमताएं थी, देवासुर संग्राम जीत चुका था, लेकिन सब कुछ, उसकी शक्ति, उसका सोने की लंका, उसके पुत्र, उसके पूरा खानदान, सब कुछ व्यर्थ चला गया। उसकी धन संपदा, उसकी ताकत, सब कुछ व्यर्थ चला गया। क्यों? क्योंकि नजरिया ही गलत था, दृष्टिकोण ही गलत था। यदि कोई व्यक्ति भगवान को, ईश्वर को ना मानने का फैसला लेता है तो इसका मतलब यह है कि उसने नास्तिक होने का फैसला ले लिया है, परमपिता परमेश्वर से रिश्ता खत्म कर दिया है। अब उसके जीवन में कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लोग भी खराब हो जाए, पर लोग भी खराब हो जाए। उसने पाप कर्म करने का फैसला ले लिया है।